तो चलिए आज चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में। यहाँ एक बहुत ही खास पक्षी है और उसकी कहानी भी उतनी ही खास है। एक जबरदस्त बदलाव की कहानी। चलिए जरा इस पर गौर करते हैं। हॉर्नबिल का घोंसला बनाने का तरीका मतलब प्रकृति के सबसे अनोखे कारनामों में से एक है। सोचिए, माँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुद को ही एक पेड़ के खोखले तने में कैद कर लेती है और महीनों तक नर पक्षी एक छोटी सी दरार से उसे और बच्चों को खाना पहुंचाता रहता है। कमाल है ना? और पता है, इन पक्षियों को जंगल का किसान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जंगल की सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। एक तरह से समझिए कि ये जंगल के माली हैं। यहाँ वहाँ उड़ते हैं और पेड़ों के बीज फैलाते हैं, जिससे जंगल फैलता है, हरा भरा रहता है। तो फिर इस समर्पित माँ बाप और जंगल के इस किसान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है और ये एक संस्कृति के अंदर छुपे एक गहरे विरोधाभास को सामने लाता है। तो बात यह है कि हॉर्नबिल की एक दोहरी पहचान है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसके आसपास रहते हैं। ये एक ही वक्त में एक सम्मानित प्रतीक भी है और एक निशाना भी। अब ये जो विरोधाभास है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो हॉर्नबिल को इतना सम्मान दिया जाता है, ये निशी समुदाय का सांस्कृतिक प्रतीक है, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। लेकिन दूसरी तरफ इसी का शिकार भी होता है। इसकी चोंच और पंखों से पारंपरिक टोपियां बनती हैं और इसके मांस और चर्बी को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से हॉर्नबिल की ये शानदार चोंच निशी पुरुषों की टोपी की शान बढ़ाती आई है। इसे बहादुरी और मर्दानगी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसी परंपरा की वजह से उनकी संस्कृति का ये अहम प्रतीक खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन जब हॉर्नबिल की आबादी घटने लगी तो एक अनोखा हल निकाला गया। एक ऐसा हल जिसने परंपरा को भी जिंदा रखा और इन पक्षियों को भी बचाया। तो पहला कदम था हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम। ये 2011 में शुरू हुआ। इसमें हुआ ये कि स्थानीय निशी समुदाय के लोगों को ही घोंसलों का रक्षक बना दिया गया। अब उनका काम था घोंसले वाले पेड़ों पर नजर रखना, लोगों को समझाना और अपने ही समुदाय को संरक्षण के बारे में जागरूक करना। और इन संरक्षकों को चुनते कौन थे? गांव के मुखिया। तो ये कोई बाहर से थोपा हुआ नियम नहीं था, बल्कि समुदाय के अंदर से उठी एक आवाज थी। और फिर आई दूसरी पहल, जो उतनी ही शानदार थी, सिंथेटिक चोंच की पहल। 2000 के दशक में फाइबरग्लास और प्लास्टिक से बनी चोंच का विकल्प दिया गया। इससे हुआ ये कि निशी पुरुष अपनी पारंपरिक टोपी भी पहन सकते थे और इसके लिए हॉर्नबिल का शिकार करने की जरूरत भी खत्म हो गई। मतलब संस्कृति को मिटाया नहीं गया, बस उसे वक्त के साथ बदल दिया गया। और ये जो कामयाबी मिली वो किसी एक की वजह से नहीं थी। ये एक टीम वर्क था जिसमें अरुणाचल प्रदेश का वन विभाग, वाइल्ड लाइफ पर काम करने वाली संस्थाएं और सबसे जरूरी गांव के बुजुर्ग सब एक साथ आए। इस प्रोग्राम ने सिर्फ हॉर्नबिल को ही नहीं बचाया, इसने उन लोगों की जिंदगी और सोच को भी पूरी तरह से बदल दिया जो कभी शिकारी हुआ करते थे। हाँ, ये बात सच है कि इस प्रोग्राम के तहत एक स्थानीय घोंसला संरक्षक को हर महीने लगभग 12,000 रुपए मिलते हैं, जो एक अच्छी आमदनी है। लेकिन असली वजह सिर्फ पैसा नहीं है, प्रेरणा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जैसा कि किसान और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ताजिक ताचांग कहते हैं, हॉर्नबिल को बचाने का जो जज्बा है वो पैसे से कहीं बढ़कर है। उनके जैसे लोगों के लिए ये काम एक गर्व की बात है, अपने जंगल और अपनी जमीन से जुड़ाव की बात है। और गांव के मुखिया और घोंसला संरक्षक बुधिराम ताई इसे और भी बड़ी तस्वीर में देखते हैं। वो कहते हैं, हम ये पक्के किसान के बच्चों के भविष्य के लिए और पूरे अरुणाचल के लिए कर रहे हैं। वो खुद को आने वाली पीढ़ी के लिए इस कुदरती विरासत का रखवाला मानते हैं। तो इस पूरे बदलाव का असर सिर्फ गिने चुने आंकड़ों तक सीमित नहीं है। असल में ये एक पूरी संस्कृति की आत्मा को बचाने जैसा है। बुधिराम ताई इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर प्रतीक ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में कैसे सिखाएंगे? अगर कोई धनेश यानी हॉर्नबिल ही नहीं बचेगा तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाऊंगा? मतलब साफ है, हॉर्नबिल को खोना अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देने जैसा है। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की ये कहानी दुनिया भर में चल रहे संरक्षण के कामों के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये एक बेहतरीन मॉडल है जो दिखाता है कि जब समुदाय खुद आगे आता है और सांस्कृतिक गौरव को अपनी ताकत बनाता है,
तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और आखिर में, जो लोग कभी शिकारी थे, उनके लिए संरक्षक की ये नई भूमिका ही उनकी सबसे बड़ी विरासत बन गई है। जैसा कि बुद्धिराम ताई कहते हैं, मेरे मरने के बाद भी जब लोग पूछेंगे कि इस गांव बूढ़ा ने क्या किया, तो यही वो विरासत होगी जो मैं पीछे छोड़ जाऊंगा। तो ये कहानी सिर्फ एक पक्षी को बचाने की नहीं है, ये लोगों के अपनी संस्कृति को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता बनाने की कहानी है।